दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। आज की कहानी रसखान के दोहे। देखो रूप अपार मोहन सुंदर श्याम को, वह ब्रज राजकुमार ही अजिया नैनन में बस्यो। इस दोहे में महाकवि रसखान जी कहते हैं कि ब्रज के राजकुमार भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय, मन, मिजाज, जी जान और आँखों में अपना स्थान बनाकर बस गए हैं। मोहन छवि रस खानी, लखी अब दृग अपने नाही, ऊंचे आबत धनुष से छूटी सर से जाही। इस दोहे के माध्यम से रसखान जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि को देखने के बाद अब यहाँ आँखें मेरी नहीं रह गई हैं। जिस तरह धनुष से एक बार बाण निकल जाता है तो फिर वह वापस नहीं आता है। मन लीनो प्यारे चीते पे चटांक नहीं देत, यह कहा पाटी पड़ी दल को पिछोलेत। इस दोहे में कवि रसखान वर्णन करते हैं कि अब उसके मन को उनके प्रियतम श्री कृष्ण ने ले लिया है, लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। आगे रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने ये भी यही कहा है कि पहले अपना सर्वस्व उन्हें सौंप दो, फिर उसे कुछ मिलेगा। मोह मन मानिक ले गयो, चीते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं क्या करूं, परी पेर के फंद। इस दोहे में रसखान जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके मन के माणिक के रत्न को चुरा लिया है। अब बिना मन के वह क्या करें, वह तो भाग्य के फंदे के फेरे में पड़ गए हैं। अब तो बिना समर्पण कोई उपाय नहीं रह गया है। अर्थात जब उनका मन ही उनके प्रियतम श्री कृष्ण के पास है तो वे पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हो चुके हैं। बंक बिलोचन हंसनी, मुरी मधुर बैन रस खानी, मिले रसिक रस राज दो, हर की ये रस खानी। रसखान जी कहते हैं कि उनका हृदय तब बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाता है जब श्री कृष्ण तिरछी नज़रों से देखकर मुस्कुराते हैं और मीठी भाषा बोलते हैं। अर्थात जब रसिक और रसराज कृष्ण मिलते हैं तब हृदय में आनंद का प्रवाह होने लगता है। अरे अनोखी बाम तू आई गोने नहीं, बाहर धरसी न पाम है, छलिया तू ताक में। इस दोहे में रसखान जी गोपियों से कहते हैं, अरे अनुपम सुंदरी तुम नई नवेली, गौना द्विरागमन करा कर ब्रिज में आई हो। क्या तुम्हें कन्हैया का स्वभाव मालूम नहीं है? अगर तुम घर से बाहर निकली तो वह तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसा लेगा। प्रीतम नंद किशोर जा, दिन ते नैननी लग्यो, मन पावन चित चोर पत्रक, ओट नहीं सही सको। रसखान जी कहते हैं कि जब से उसकी नज़र उनके प्रियतम श्री कृष्ण से मिली है तब से उनका मन परम पवित्र हो गया है और अब उसका मन और कहीं लगता भी नहीं है और हमेशा श्री कृष्ण को देखने का उसका मन बना रहता है। या छवि पे रसखान अब वारो कोटि मनोज, जाकी उपमा कबिन नहीं पाई रहे कहूँ खोज। रसखान जी इस दोहे में वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण के अति सुंदर रूप पर करोड़ों कामदेव न्योछावर हैं, वहीं उनकी तुलना विद्वान कभी भी नहीं खोज पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के सौंदर्य रूप की तुलना करना संभव नहीं है। जो हन नंद कुमार को गई नंद के गेह, मोही देखी मुस्काई के बरसों में ही स्नेह। रसखान जी कहते हैं कि जब वे श्री कृष्ण से मिलने उनके घर गए तब उन्हें देखकर श्री कृष्ण इस तरह से मुस्कुराए जैसे मानो उनके स्नेह प्रेम की बारिश चारों तरफ होने लगी। इसी के साथ कृष्ण का स्नेह रस हर तरफ से बरसने लगा। काग के भाग बड़े संती, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इस दोहे में रसखान जी कहते हैं कि वह कौवा बहुत भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी छीन कर ले गया। प्रभु के हाथ से माखन रोटी लेने का सौभाग्य उस कौवे का प्राप्त हुआ है।